तो निश्चित सरकार के दोनों मंत्री इसलिए घूम रहे होंगे कि इस समस्या का समाधान हो। और हमें पूरा विश्वास है साथियों, मैं दौसा से सांसद हूँ, हमारे हम आए थे 10-20-30-40 आदमी, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे दौसा का आपके प्रति समर्पण है। आज दौसा के सारे विधायक आपके बीच में है, भाई राजेंद्र जी दौसा से, टांकला जी दौसा से, रामबलास जी दौसा से, और मैं आपके बीच में, हम सबकी भावना साथियों आपके साथ में। तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो आपकी कार्यकारिणी फैसला करेगी, जो निर्णय करेगी, हम उसके साथ में हैं। जो आप फैसला करोगे हम उसके साथ में हैं। कई बार इस मुद्दे को रामकेश जी 15-20 साल से उठाते आ रहे हैं विधानसभा के अंदर। हमारी सरकार थी तब भी उठाया, बीजेपी की सरकार तब भी उठाया, और हमारे और सांसद ने इसको लोकसभा में भी उठाया, लेकिन कोई सरकार इसका समाधान नहीं कर पाई। लेकिन जब जनता खड़ी हो गई, जनता ने ठान लिया और सरकार को मजबूर करना है, आज वो स्थिति पहुंच गई है और सरकार को झुकना पड़ेगा और आपको पानी भी खोलना पड़ेगा। मैं लंबे भाषण नहीं दूंगा, मैं तो इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं। ले साथियों, वर्तमान परिस्थितियां ठीक नहीं है, इसलिए आपकी एकजुटता बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की है, मैंने ये भी महसूस किया है, अब पानी तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन पिछले 20 दिन के अंदर इस समाज में जागृति भी आई है। पिछले 20 दिन के अंदर समाज में एकता भी आई है। पिछले 20 दिन के अंदर समाज में ताकत भी बढ़ी है, और पिछले 20 दिन के अंदर समाज में नेता को झुकाने की ताकत भी पैदा हुई है। इसलिए आप सबको बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद इस गांव को। ये गांव खंडीर, हम तो नाम सुनते थे, मेरे को तो पता भी नहीं था कितनी दूर है। मैं तो एक बार बहुत पहले आया था यहाँ पर, और हमारे तो कहावत जरूर चलती थी, हम तो सोच रहे थे कि महेश्वर खंडी पास में। लोग कहते थे, एक्चुअली ईमानदार से बता रहा हूं, हम तो सुनते ही थे, असंगत तेरी महेश्वर बिगड़े गांव खंडीर। लेकिन आज इस खंडीर गांव ने पूरे देश के अंदर अपना नाम कर दिया। आज इस खंडीर गांव ने सारे मिथ्या को खत्म कर दिया। आज इस खंडीर गांव ने जिस तरह से जनता की सेवा करी है, इस खंडीर गांव ने जिस तरह से 20 दिन तक हम सांसदों का आंदोलन चलाया, मैं कहता हूं आने वाली पीढ़ियां इस सबको याद रखेगी। मैंने बोला साथियों, हम आपके साथ में हैं, सब तरह से साथ में, अनुशासितों के साथ में। मेरा एक निवेदन और है आपसे, हमारे कुछ लोग केवल खबर छपाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से इस तरह की बातें करते हैं जो समाज में टकराव हो। अरे जब इतना बड़ा सैलाब है, इतने बड़ा नेता है, तो आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। यदि आप ऐसी भाषा बोलोगे तो वो जो लोग वहां बैठे और हम बैठे, हमें क्या फर्क हुआ। इसलिए हमको सभ्यता का परिचय देना है, और जो सब होगा अनुशासित होगा वही आगे बढ़ेगा। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, सामान्य गोलमा जी आप इसी में समझ जाना। सामान्य गोलमा जी का मैंने भाषण सुना है, वो 5-6 दिन पहले यहाँ आई थी और यहाँ बोल रही थी। राहुल साहब को लोग बाबा कहते हैं, गोलमा जी को लोग दादी कहते हैं। हालांकि मैं दादा बाबी नहीं कहता क्योंकि मेरी घरवाली गुस्सिंगा है, लेकिन वो लोग तो कहते ही हैं। इसलिए सामान्य डॉक्टर साहब गोलमा जी ने शपथ ली है, और जब तक पानी नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब गोलमा जी को यहाँ से साथ में लेके जाएंगे, और वो तब होगा जब यह पानी खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। माननीय मुरारी लाल सांसद दौसा ने बड़ा ही जोरदार हमें आश्वासन और विश्वास दिलाया है कि नहरों में पानी अवश्य आएगा। दादी गोलमा जमी जाएगी और बाबा उसको साथ जमी लेके जाएगा, नहरों में पानी आएगी। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय विधायक रामकेश मीणा जी से अनुरोध कर देना चाहता हूँ, शॉर्ट एंड शूट कहे। और माता बहनों से मेरा निवेदन है कि जब तक माननीय डॉक्टर
केजरीवाल जी मंत्री का और दादी गोलमा का भाषण नहीं होगा, उससे पहले नहीं हटेगी। आपको हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, शॉर्ट एंड शूट में। इस किसान महापंचायत में आज के आकर्षण और हमारे सम्माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारे 4-5 दिन पहले से हमारे बीच में गोलमा देवी जी, उनके साथ मंत्री जी के साथ पधारे हुए सभी विधायकगण हंसराज जी, रामविलास जी, राजेंद्र मीणा जी, भागचंद टाकड़ा जी, महेंद्र पाल जी, दौसा से हमारे लोकप्रिय सांसद मुरारीलाल जी मीणा साहब, टोडा भीम से विधायक माननीय घनश्याम मेहर साहब, बामनबाद से विधायक इंदिरा जी, लाखन जी हमारे पूर्व विधायक और सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण, दूर दराज से कमांड एरिया और कमांड एरिया के बाहर से आए हुए सभी किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। साथियों, तारीख को हमने ये धरना प्रारंभ किया और 5 तारीख से लगातार आज ये 20वें दिन 21वें दिन ये धरना चल रहा है। हमें उम्मीद नहीं थी, हम जिस मुद्दे को लेकर के इस धरने में शामिल हुए, माननीय डॉक्टर साहब पहले दिन 5 तारीख को जब हमने धरना दिया, उस दिन हमने ये तय किया था, कलेक्टर यहां आ गया था, कलेक्टर यहां बैठे रहे वजीरपुर में, हमारे तमाम लोगों ने ये तय किया कि हम कलेक्टर को ज्ञापन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? 20 बरस हो गए इस अन्याय को सहन करते हुए। और जैसा अभी सांसद साहब ने कहा, कांग्रेस के टाइम में हाई कोर्ट का फैसला हुआ 2022 में, हम उसको लागू नहीं करवा पाए। हम हमारी गलती स्वीकार करते हैं। आज कोई राजनीति का वक्त नहीं है। आज 2022 में जो फैसला आया, लेकिन उस समय हमने इन लोगों से बात की जो आज बांध पे बैठे हुए हैं। मैंने खुद ने बात की थी, इन्होंने कहा हमारी कोई ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए जिससे नदी क्षेत्र के लोगों को भी, कमांड को भी पानी मिले, नदी क्षेत्र के लोगों को भी पानी मिले और कैचमेंट एरिया को भी पानी मिले। हम 7 विधायक गए अशोक गहलोत साहब के पास में, 7 विधायकों ने, लाखन सिंह जी थे, घनश्याम जी थे, हमने उनसे आग्रह किया कि हम किसान हैं, हम किसी से टकराव नहीं चाहते, चाहे कैचमेंट हो, चाहे नदी हो, चाहे कमांड हो, हम सबसे भाईचारा चाहते हैं। और उन्होंने जो कहा हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। चंबल पांचना जगर लिफ्ट 500 करोड़ रुपए की ये योजना हमने स्वीकृत करवाई, 500 करोड़ रुपए, और 20 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए दिलवाए। आज वो योजना ठंडे बस्ते में है। अगर वो योजना इंप्लीमेंट हो जाती ये विवाद नहीं होता। लेकिन आज जिस तरीके से वो लोग विवाद कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे को उठाया कि हम कमांड में पानी जब जाने देंगे जब हमारे खेतों में आप पानी पहुंचाओ। ये कमांड के पास पानी नहीं है, इसलिए हमने तय किया था उस दिन 5 तारीख को कि हम ये ज्ञापन, भैया मैंने नहीं किया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने किया कि हम डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन नहीं देंगे। ये इसलिए नहीं किया डॉक्टर साहब कि आप हमारे समाज के लीडर हो, वरिष्ठ नेता हो, हमने इसलिए नहीं किया। हमने ये सोच करके किया कि आप इस सरकार में कृषि मंत्री हो, और इस सरकार में मैं कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा में भी कहा था, ये चाहे आपको बुरी लगे, चाहे आपको अच्छी लगे,
ये बीजेपी के सारे विधायक आप बैठे हो, चाहे आपको भला लगे बुरा लगे, लेकिन आप सब लोग जो बीजेपी के विधायक जीत करके गए हैं वो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की वजह से जीत करके गए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की वजह से इन्होंने एक बार नहीं, हमारे समाज को कई बार पटरी से उतारने का काम किया। डॉक्टर साहब आपने, आप हर बार कहते हो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब हम जो जब मुख्यमंत्री का तुरंत का इक्का जब आप चला देते हो फिर हम गिर जाते। हमारा जो है टाट का इक्का चलता नहीं है। अरे भाई, समाज का आदमी अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो फिर हम छोटा मोटा इक्का चला हुआ, हमारे चले नहीं, मामला फेल हो जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको कई बार मैंने कहा है, मैंने डॉक्टर साहब कई बार कहा है कि ये डॉक्टर साहब आप जैसा जुझारू व्यक्ति, आप जैसा किसान हितैषी नेता इस राजस्थान की धरती पे न पहले पैदा हुआ और मुझे 50 साल तक उम्मीद भी नहीं है कोई पैदा हो। लेकिन आपने डगर गलत पकड़ ली डॉक्टर साहब, रास्ता गलत पकड़ लिया आपने। आप सही व्यक्ति हो लेकिन आपने गलत पार्टी पकड़ ली, गलत पार्टी पकड़ ली। इसलिए मेरे कोई पार्टी से मेरा कोई, अभी आज कोई बीजेपी में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा बीजेपी का ही बनेगा, मैं कोई कांग्रेस का, हमारा कोई मुरारलाल जी या घनश्याम जी इंदिरा जी थोड़ी बनेंगी, बीजेपी का ही बनेगा। अरे लेकिन बात तो सही करो, आदमी तो सही बनाओ। ऐसा मुख्यमंत्री बना दिया जो आज 25 दिन से हमारी चमड़ी उड़ गई है, एक आदमी भी हमारा समाचार लेने के लिए नहीं आया साथियों। आप कह दो मैं सरकार कहेगी जब जाऊंगा, आप कहते हो मुझे मुख्यमंत्री जी कहेंगे जब किसानों के बीच में जाऊंगा। ये गृह राज्य मंत्री देवलैंड में जो है बिना बुलाए चला गया और वहां पर ज्ञापन जा करके लिया उन्होंने। आपके इतने गीत सुने मैंने यहाँ पर, ये बैठे बैठे ये मंच सजाया हमने, किसानों को बुलाया हमने, और 20 दिन से लगातार आपके गीत सुन रहे हैं। बाबा आजा, किरोड़ी बाबा आजा, चाबी लिया नहर खुला दे। नहीं गा रही हो क्या? मैं आज आपसे यही बात कहना चाहता हूं। हमने उस दिन भी कहा 5 तारीख को, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानीय हो, आज मैं सबकी तरफ से कहना चाहता हूं, कमांड एरिया की तरफ से, सारे किसान भाइयों की तरफ से कहना चाहता हूं, आप पर हमें अटूट विश्वास है। आप कोई भी फैसला करोगे हम उसका सिर से उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, मानेंगे उसको। लेकिन ये मान लेना, आप ये समझ लेना, ये आपकी सरकार में जो अफसर बैठे हैं और सरकार में जो आपकी सरकार की जिस तरीके से ढुलमुल नीति चल रही है और आपको कमजोर करने की जो नीति चल रही है, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन पानी लेकर के रहेंगे, नहरों में पानी लेकर के रहेंगे। ठीक है, अब आपको फैसला करना है। हम इस सरकार में किसी की बात नहीं मानेंगे। आप हमें भला बुरा जो भी फैसला करना है आप फैसला करिए। आप हमारे पटेलों को विश्वास दिलाइए, ये पूरी कमेटी और पूरा समाज आपकी बात मानेगा। हम आपके आदेश को मानने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। लेकिन इन लोगों की इच्छा बता देता हूं, ये सब लोग जो बैठे हुए हैं ये चाहते हैं कि नहर में पानी आए, उसमें नहा करके हम अपने घरों को जाएं। इसलिए डॉक्टर साहब आप जो है अब सरकार से बात करके आए हैं, और जैसा अभी सभी सम्माननीय विधायक कह रहे हैं, आपने कोई न कोई फैसला किया है, आप करिए फैसला। हम पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। आप पधारे यहाँ पर,
आज आप सारे विधायक पधारे, बीजेपी के भी पधारे, हमारे कांग्रेस के भी पधारे, सांसद साहब भी पधारे, और भी पहले आए। मैं तमाम हमारे कमांड क्षेत्र के किसानों तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका सत्कार करता हूं इस बात के लिए कि आपने 20 दिन बाद संभाला, लेकिन संभाला तो सही। हमारे एक नेताजी सचिन पायलट जी, मैंने उनके लिए भी कहा, अरे पायलट जी 25 साल से, और पिताजी ने भी राजनीति करी, माताजी ने भी करी, अरे मुंह तो खोलो। लेकिन 20 साल बाद में मुंह खोला, 20 साल बाद में उन्होंने 20 साल बाद में मुंह खोला। डॉक्टर साहब 20 दिन बाद आए हैं, लेकिन हम डॉक्टर साहब की बात को मानेंगे। और मुझे पता है जितना दर्द आपके दिल में है, क्योंकि ये भी समझ लीजिए डॉक्टर साहब, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इस अन्याय को हम 20 साल से भुगत रहे हैं, 20 साल से हमारे सीने को छलनी कर दिया। जिस तरीके से 1 महीने में हमारे समाज को जो अपमानित करने का काम उन लोगों ने किया है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके की अभद्र भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, कि हम मरते दम तक उसको भूलेंगे नहीं साथी। ये कम बात नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई भी तरीके से इसका रास्ता निकाले। आप सम्मानीय हो और बात करके इसका रास्ता निकालिए। हमार पूरी जनता की तरफ से मैं आपसे यही अपील करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हेलो, जैसा कि हमारे सम्मानीय विधायक ने बताया है कि 5 तारीख से आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा है, और मैं ये सभी हमारे माननीय नेतागण आए हैं, मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूं कि प्रतिदिन इससे ज्यादा ही भीड़ आती होगी, कम भीड़ नहीं आती है। और आज मैं आप सम्मानीय डॉक्टर करोललाल मीणा जी से अनुरोध कर देना चाहता हूं, आज हमारा 28 आया था और मेहगांव इधर से आए थे, जो हमारे मूलडी वगैरह गांव में ये मजबूत गांव आए थे, और आज हम आर पार की लड़ाई के लिए आए थे। आज हम इस धरती से कोई इतिहास रचते, चाहे हमें पटरी घुसकानी पड़ती, चाहे पहुंचने का बांध तोड़ना पड़ता, लेकिन आपने बीच में आकर हमारा जो ये हम सब्र खो चुके थे, धैर्य खो चुके थे, उसको आपने रोका है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब आप बीच में 5-6 दिन पहले जब गोलमाल हमारे बीच में आ गई थी, तो हमारे आंदोलन को दोगुनी शक्ति मिल गई थी। हमारे क्षेत्र की माता बहनें दोगुनी संख्या में आने लग गई थी, और उनका ये वादा था कि नहरों में पानी आ जाएगा, जब ही मैं जाऊंगी यहाँ से। अब मेरा एक निवेदन हो रहा है आप सभी लोगों से, डॉक्टर साहब ने सुन ले भैया, शांति से सुन ले भैया। डॉक्टर साहब ने जब हमारा आंदोलन चालू हुआ था, उससे 2-4 दिन बाद ही सम्मानीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया था, और व्यक्तिगत रूप से जाके आए थे कि इन किसानों की मांगों को माना जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहनता से उस बात पर गौर नहीं किया। जब माननीय मुख्यमंत्री ने या सीएमओ ने कार्यालय से इनसे बात की होगी, हमने इस मंच से घोषणा कर दी थी कि जिन दिन हमारे नेताओं ने मेढ़ी का दूध पिया होगा तो वो जरूर मंच पे आएगा, और इन्होंने ये साबित कर दिया कि सबने मेढ़ी का दूध पिया और हमारे मंच में आ गए हैं। मैं दूसरा निवेदन आपसे ये भी कर देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हमारे बीच में आ गए हैं, इनका मान सम्मान, इनका स्वागत सत्कार है, लेकिन ये जो बात कहेंगे वो बात आपको माननी पड़ेगी, और नहीं मानना चाहो तो मना कर दो। ये तो आपका ज्ञापन दे देना, ज्ञापन लेकर चले जाएंगे। जो चीज आपको अच्छी लगे, बाद में कोई इफेक्ट मत करे, तो वो हमें पसंद नहीं है। हमारे माननीय विधायक साहब ने कहा था कि हम तो ज्ञापन ही माननीय करोललाल मीणा जी को देंगे, वो सरकार से लड़के या प्यार से भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मेरा आपसे एक बार निवेदन है, सभी भाई हाथ खड़ा करके करें कि इनकी बात को मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। सभी हाथ खड़ा करके अपने अपना समर्थन दे। मैं नेताओं से भी, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी को विरोध करना हो,
कोई बात कहनी हो तो हम कह दो। घोषणा होने के बाद हम कोई बात नहीं छोड़ेंगे और जो कोई इसका विरोध करेगा और बात करेगा हम उसका खिलाफ रहेंगे। यदि आप इनसे घोषणा नहीं करवाना चाहते तो ये तो ज्ञापन लेने को भी तैयार है और आपके साथ संघर्ष में भी तैयार है। यदि आप कहना चाहते हो कि हम इनकी बात को नहीं करें और इनको संघर्ष में रखना चाहते हैं तो हम मुझसे इन्होंने कहा है कि मैं संघर्ष में भी आपके साथ तैयार हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो तैयार हूँ। इन्होंने कटकल में आए थे, उस दिन हमसे ये कहा था, हमने रोका था, कई प्रोग्राम में से जा रहे थे तो हमने इनको कटकल में रोका था तो इन्होंने ये कहा था कि मैं किसानों के साथ हूँ, यहीं से आपके आंदोलन में चलने को तैयार हूँ और यहीं से मैं इस्तीफा भेज दूंगा भजन लाल जी को। मैं किसानों के साथ हूँ, हमें पूर्ण विश्वास है, हमें अच्छा आश्वासन देंगे और नहरों में पानी लाएंगे 100%। ये हमारा पूर्ण विश्वास है इन पर और इन पे हमारी आशाएं और निगाहें बहुत लंबे समय से टिकी हुई थी तो हमें पूर्ण विश्वास है ये नहरों में पानी लाएंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में जिन्होंने बड़े धैर्य से और विश्वास के साथ हमें आश्वासन दिया था कि नहरों में जब तक पानी नहीं आएगा मैं यहीं रहूंगी, श्रीमती गोलमा देवी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दे। श्रीमती गोलमा देवी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार। और मैं दादी गोलमा से निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ गीत गा रहे थे कि तू बन जा बाबा भागीरथ, तो उस पानी बुला दे। जनता की मांग है, भाई बुला रहे हैं। श्रीमती गोलमा जी हमें बताएं। सम्मानीय मंच पे विराजमान सभी भावा माता बहनों, आपने मांग करी पानी की तो पानी मेरी मेरा पति बुला लिया। देखो अब पति मंच का ही ऊपर बैठा, अब यही पानी आगा मंच का ऊपर बैठा तो जो रख लो तो मैं समझती हूँ। मैं भी बहुत दिन से 10-11 दिन से बैठा, मैं भी 6 दिन से बैठी हूँ आपके पास में डालो देगा। देखो है कि नहीं? अब हाथ तो बहनों कछु कर दो कछु देगा तो पति देव का गीत गाओ तो पति देव मंच के ऊपर आगा है। इसी वजह से हमारे बीच में किसान भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे आंदोलन में शरीक हुई है और उन्होंने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया था कि नहरों में पानी आएगा जब भी मैं जाऊंगी। उनके इस बहुत बड़ी सभा में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। विराजमान किसान भाइयों, दाग दो, मेरी छाती को चाहे छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटने दूंगा। 586 आंदोलन किए, 156 मुकदमे देश में किसी नेता के नहीं होंगे। 156 मुकदमे। मैं मुरारी लाल जी से कहूंगा एक लोकसभा में सवाल लगाना। 156 मुकदमे। मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं तो रामकेश जी ने धरना दिया उसके तीसरे दिन से ही यहाँ रोज खंडीप में पूछता था क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, क्या मांग है, कौन कौन आए, कितनी संख्या आई। और आपने मेरे को 4 दिन पहले कहा था, 3 दिन पहले पटेलों ने कि डॉक्टर किरोड़ीलाल तेरे को यहाँ आना है। मैंने कहा कहाँ आना है? मैं खंडीप आ जाऊं? मैंने कहा खंडीप नहीं, कटकर आ जाओ। कटकर के पंच पटेल रामकेश जी गवाही है कि मैं कटकड़ में पहुंच गया, 9 बजे चला, 11:30 बजे कटकड़ में जाके पंचों के सामने मैंने हाजिरी दे दी। मैं हमारे भाई, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा यहाँ आज, बिल्कुल नहीं करूंगा।
क्योंकि ये पार्टी का मामला नहीं है, किसान का मामला है। किसान की न तो कोई जाति होती न पार्टी होती, वो तो किसान होता है जो खेत को जोतता है, परिश्रम करता है, चोटी से एड़ी तक पसीने को फेंकता है, वो किसान है। वो किसान है और वो जो जवान है जो सीमा पे खड़ा होकर हमारी देश की रक्षा करता है, और ये वो किसान है जो 1:30 बजे रात के भी कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर फसल पैदा करके मेरी देश की धरती का मेरे देश के लोगों का पेट भरता है। ऐसे किसानों का और ऐसी माता बहनों को मैं बारंबार नमन करना चाहता हूं, मेरा सुर झुका के। और वो किस लिए? मैंने आंदोलन बहुत किए हैं, लेकिन यह बात सही है कि मेरे आंदोलनों में, इस आंदोलन में जितनी महिलाएं, मेरे किसी आंदोलन में इतनी महिलाएं नहीं आई जो इसमें यहां पर आए। और जिस दिन आप लोगों ने यहां धरना देना चालू कर दिया था, उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था कि पानी छूटना चाहिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आया था, पानी छूटना चाहिए। उन्होंने मेरे को कहा था छोड़ेंगे। अब यहां अपने भाईचारे का मामला भी है। यह खनीप है, यह खनीप का चांदन गांव से भाईचारे का रिश्ता है कि नहीं है? अभी कुछ दिन पहले चांदन गांव आपके गांव आया था, और आप कुछ दिन पहले चांदन गांव में गए थे ना। हमारा आपका भाईचारा है, भाईचारा श्री महावीर जी में है। मीणा गुर्जरों के बीच क्या है? जब रथ निकलता है महावीर जी का, रथ निकलता है, जब मीणा उसको ले जाते हैं ना, नंगड़ा के मीणा महावीर जी को मूर्ति को रथ में रख के नदी की तरफ ले जाते हैं, और चांदन गांव के गुर्जर उस रथ को वापस लाते हैं। ये भाईचारा ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो गुर्जर मीणों में। यहां भाईचारा है। इस भाईचारे को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी बात सुन लो, भाईचारा अपनी तरफ से आपने बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। इसके लिए मैं माता बहनों को, खनीप के भाइयों को, जो सबसे बड़ी सेवा खनीप ने यहाँ जो भी आया उसकी सेवा की है, उसकी सेवा के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस खनीप के भाइयों को देना चाहूंगा। और कोई और जिस अनुशासन से आप 20 दिन तक बैठे हो, जो काम 20 साल में नहीं हुआ, आपके 20 दिन के जो अनुशासन प्रिय आपने जो आंदोलन किया उसके कारण होने जा रहा है, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। 20 साल और 20 दिन बराबर है। 20 साल का समय निकल गया होगा, लेकिन जब 2022 में हाई कोर्ट का फैसला हुआ था, जब मैं बिलोदा में गया था, बिलोदा के भाई यहां पर होंगे, वहां सभा की थी कमांडे देके किसानों की, और मैंने कहा मेरे साथ चलो, इस फैसले को लागू करवाएंगे। गए 100-200, बिलोदा में ट्रेन रुक गई, हम पे मुकदमा लग गया। ज्यादा लोग कोई आए नहीं थे, मुकदमा लग गया, और उस मुकदमे में मेरे को 1 साल की सजा हुई है। आपके कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं नारी शक्ति को मानता हूं। अगर मेरे पीछे गोलमाल नहीं होती तो इस सिंहासन कृषि मंत्री का, MP MLA का मेरे को नहीं मिलता। ये मान के चलता हूं, ये मेरे लिए देवी है, ये मेरे लिए शुभ है। परिणाम यह हुआ कि मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया और मेरा टिकट भी काट दिया। लेकिन भला हो टोडा भीम की जनता का, मेरा टिकट बेशक कट गया हो, पार्टी से बेशक निकाल दिया हो, लेकिन डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया। मैं कटकड़ में आया था, कटकड़ में 1000-1500 लोग थे, MLA साहब भी थे, रामकेश जी। मैंने कहा था हमको हिंसा का मार्ग नहीं पकड़ना है। समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर कर देरी हो सकती है। मैं माफी चाहता हूं। देखो, हमारा दूसरा मंत्री साथी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं, बेदम साहब गुजरों को समझाते समझाते यहाँ 6 दिन से घूम रहे हैं, उनको नॉर्मल करना है, और 6 दिन से गोलमाल आपके बीच में बैठे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन नेताओं को, जो भी यहाँ पर आया
उन्होंने आपको शांति का मार्ग बताया। आज मुरारी जी ने भी कहा है, इंदिरा जी ने भी कहा है, रामकेश जी ने भी कहा है, घनश्याम जी ने भी कहा है, शांति सुनो। बलबूते पर महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को बूढ़े के तन, जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को जिसने ऐसा सुंदर गांधी जी का आंदोलन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जितना आपने अनुशासन रखा, अनुशासन तरीके से ये लक्की मेला लगाने का जो आपने काम किया, ऐसा किसान समाज में, हमारे किसान समाज में कभी भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पीर बाबा की जय। तो मैंने क्या कहा, महावीर जी का रथ गुजर मेड़ों के बना नहीं चलता, और जब तक एससी का भाई उसकी पूजा नहीं कर देता तब तक नहीं चलता। इसलिए मैं कैचमेंट एरिया के भाइयों को कहना चाहता हूं, किसानों को, तुम भी किसान हो, हम भी किसान हैं। तुमको जितना पैसा सरकार चाहेगी उतना देंगे, लेकिन हमारे कमांड एरिया के किसानों का एक बूंद पानी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं गोल्डमा से पूछ रहा था, मैंने कि तेरी शक्ल कैसे उतर गई? ये कहने लगी मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं था, आपके कारण भेजा। और मेरे को ये चीज झेलनी पड़े कि मेरी घरवाली को खरीद में नजर लग गई, अब गांव में ले जाके नजर कटवानी पड़ेगी। देखो, मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मेरे छोटे भाई की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उसके बीच में 6 दिन तक ही आपके पास बैठी रही। आप किसान भाइयों का बहुत एहसान है, गोलमा को जिताया, मेरे भतीजों को जिताया, मेरे को अनेकों बार जिताया। तो मैं किसानों का कर्ज उतार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। अब ये कह रहे थे रामकेश जी कि आप बहकाते हो, मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मुख्यमंत्री बन रहा हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा। और सुन लो, आप इतने गवाही पर बैठे हो, कभी भी रामकेश के खिलाफ मैं प्रचार करने आया, एक आदमी को भी कहो कि रामकेश को वोट मत देना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो, एक बता दो। और मुरारी लाल जी के बता दो, हरीश जी का बता दो, हरीश जी अभी लड़े थे। अब मेरे को पार्टी की भी मार पड़ती है, इनकी भी मार पड़ती है। ये घनश्याम जी के खिलाफ भी नहीं गया मैं तो, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा जब मौका आता, पता नहीं ऐसा क्यों करते, इनको आप समझा दो, मेरे को बुढ़ापे में क्यों मारने के लिए लगे। ये नहीं मानते, मौका लगता है। लेकिन मैं राजनीति का भाषण यहां पर नहीं देना चाहता। सुनो भाई, 2022 में फैसला आया था, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, रामकेश जी गहलोत साहब के राजनीतिक सलाहकार थे। अब राजनीतिक सलाहकार तो कृषि मंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2022 में नहीं खुला, 2020 में नहीं खुला, उसमें नहीं जाना चाहता। ये तो पीलौदा के हमारे वो मीना जी, ADRM साहब रघुवीर जी ने कोर्ट में दरख्वास्त लगाई, कोर्ट में दरख्वास्त के हिसाब से ये फैसला हो गया। और इस फैसले को 100% लागू करवाना डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है। मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगा। और कैसे कराऊंगा, सुन लो, मेरे को भरोसा कर दो। मेरा आरक्षण के मामले पर मंत्री पद छोड़ा, मीना विवाद पर आपके संग रहा, आमागढ़ पे प्रॉब्लम आई, जब मैं ऊपर आमागढ़ पे चढ़ गया था, गौरव आपका सम्राट का गौरव बताया कि नहीं बताया? बोलो भाई, मैं आपके संग रहा। आप मेरे को भरोसा करते हो, मैं मेरे पे विश्वास करते हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं आपका फैसला कराऊंगा। 11 आदमी तय हो जाओ, 11 आदमी मेरे साथ बैठा दो। देखो, ये यहाँ की बात नहीं है, न ये करौली की बात है, न खंडीप की बात है। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब अब पानी निकालने का मामला हो, अब भी निकलेगा। और जब गेहूं सरसी होगी ना, तब भी निकलेगा।
और ये मेरा परिणाम नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये जनता की ताकत का परिणाम है। आपके कारण निकल रहा है। सरकार आपकी ताकत का सम्मान कर रही है। बोल के ना मैया की जय। अरे बैठो रुको तो सही, अभी रुको तो सही, अभी बैठो 5 मिनट और बैठो। बताने का कष्ट करें। और सुना भाई, मेरे पास अभी हरीश जी का फोन है, उनको कोई विशेष काम आ गया था हरीश मीणा जी को, तो वो चले गए, नहीं आ पाए। विशेष काम तो मेरे को भी था, रहने दो यार। देखो ऐसा है, आप देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने कह दिया वो लक्ष्मण रेखा है। गोलमा देवी 6 दिन आपके यहाँ बैठी है ना, 6 दिन बैठी है ना, मेरी बात मानोगे? हाथ खड़ा करो, मानोगे? आप 5 तारीख को भी यही बात मानने को तैयार थे कि हमको ज्ञापन देकर के जो कह के जाएंगे मानेंगे। आज भी मैंने उनको बहुत मार्मिक बात कही है कि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए जो उन्होंने अभी फैसला किया कि 6 दिन के अंदर अंदर यहाँ पानी आ जाएगा और हमारी अगली फसल जो जितनी जरूरत होगी उसमें पानी दिलाने की जिम्मेदारी